बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सूरज हर रोज़ निकलता है, आग तो बरसाता ही है, लेकिन साथ में मुफ्त बिजली भी मुहैया करता है। ये सूरज ना किसी हुकूमत का है, ना वापडा का है, ना ही इसके ऊपर किसी भी किस्म का टैक्स है। ये एक नेमत है जो रब ने हमें अता की है। हमें इससे फ़ायदा उठाना चाहिए और अपनी ज़िंदगी आसान बनानी चाहिए। इस आसानी के लिए हमें सिर्फ सोलर पैनल, बैटरी और इन्वर्टर लगाने की ज़रूरत है। सूरज हमें सारा साल मुफ्त के अंदर मुहैया होता है। इस तरह ये तीन चीज़ें लगाकर हम अपने लिए सारा साल मुफ्त बिजली पैदा कर सकते हैं और वापडा की लोड शेडिंग और बेजा और भारी टैक्सों से भी जान छुड़ा सकते हैं। इस नामे मैं आपको मुफ्त और म्यारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहूँगा ताकि आप अपने लिए आसानी पैदा कर सकें। 2024 में सबसे लेटेस्ट 6 किलोवाट कैटेगरी के अंदर लॉन्च होने वाला जो इन्वर्टर है वो है मैक्स पावर कंपनी की जानिब से, जिसका मॉडल नंबर है मैक्स पावर सनट्रॉनिक PV7000 प्रो। इसके बेसिक फीचर्स की बात करें तो ये वोल्ट्रॉनिक डिज़ाइंड इन्वर्टर है। ये पावर फैक्टर 1 के साथ आता है और ये प्योर साइन वेव है, यानी अच्छी क्वालिटी के इन्वर्टर के अंदर जो चीज़ें होनी चाहिए बेसिक वो इसके अंदर मौजूद हैं। और इसके साथ साथ ये डुअल आउटपुट के साथ भी आता है। अगर आपके घर की वायरिंग पहले हो चुकी है और हैवी लोड के लिए आपने डीबी बॉक्स में ब्रेकर अलहदा से इंस्टॉल नहीं किए तो आपको अब फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर डुअल आउटपुट है। तो आप अपने घर का जितना भी हैवी लोड है इसकी डुअल आउटपुट के ज़रिए से कंट्रोल कर सकेंगे। चलते हैं इसके बाकी फ़ीचर्स की तरफ। इसकी पीवी कैपेसिटी जो है वो 7000 वाट है और इसकी आउटपुट पावर 6000 वाट है। अगर आपने इससे 6000 वाट की आउटपुट पावर लेनी है तो आपको इसके साथ 4 अदद बैटरियां अटैच करनी पड़ेंगी, जो 12-12 वोल्ट यानी 48 वोल्ट की तक की बैटरियां आपको इसके साथ अटैच करनी पड़ेंगी। अगर आप इसके साथ बैटरियां अटैच नहीं करेंगे तो फिर 6000 वाट तक का लोड आप इसके साथ नहीं चला सकते, चाहे आप वापडा शेयरिंग भी इसके साथ करते रहें। ये आपको फिर तकरीबन 5000 वाट तक की आउटपुट पावर दे सकेगा। इसके अगर हम वोल्टेज रेंज की बात करें तो इसकी वोल्टेज रेंज जो है 120 वोल्ट से लेकर 430 वोल्ट यानी 430 वोल्ट तक है। यानी 3 सोलर पैनल लगा के ये सोलर इन्वर्टर आप स्टार्ट कर सकते हैं। फिर ये सोलर इन्वर्टर जो है उन 3 सोलर पैनल से अपनी बैटरियों को चार्ज करेगा 3-4 घंटे के लिए और फिर आप इससे 500-600 वाट तक का लोड जो है अपना आसानी से चला सकेंगे। अगर आपने नॉर्मल वर्किंग इससे लेनी है, हैवी लोड आपने चलाना है, तो आपको 5 सोलर पैनल कम से कम इसके साथ लगाने पड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसके साथ आप 14 सोलर पैनल 550 वाट तक के और 12 सोलर पैनल जो हैं 600 वाट तक के इसके साथ लगा सकते हैं। इसके अंदर सिंगल MPPT है जो कि 27 एम्पेयर का है। मैक्सिमम वोल्टेज के सोलर पैनल जो हैं 600 वाट, 620, 630 तक के आप इस सोलर इन्वर्टर के साथ आसानी के साथ लगा सकते हैं। आपको कोई भी मसला देखने को नहीं मिलेगा। इस इन्वर्टर की MPPT नॉर्मल ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज वो 360 वोल्ट DC है, यानी 550 वाट के 8 सोलर पैनल, 600 वाट के भी आपने 8 सोलर पैनल ज़्यादा से ज़्यादा एक स्ट्रिंग के अंदर इस सोलर इन्वर्टर के साथ आप अटैच कर सकते हैं। बहुत सारे सोलर इंस्टॉलर्स ये गलती करते हैं कि वो 10 सोलर पैनल की एक स्ट्रिंग बना के इस इन्वर्टर या इस तरह के किसी और इन्वर्टर्स के साथ अटैच कर देते हैं, जिससे MPPT जल जाता है और वारंटी क्लेम में भी फिर इश्यूज़ देखने को मिलते हैं। तो आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि 8 से ज़्यादा सोलर पैनल एक स्ट्रिंग के अंदर आपने इस इन्वर्टर के साथ अटैच हरगिज़ नहीं करने। वाईफाई डिवाइस इस इन्वर्टर के अंदर बिल्ट इन है। किसी भी किस्म की वाईफाई डिवाइस या डाटा लॉगर लेके आपको इस इन्वर्टर के साथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ आपको एक बार कोड मिलेगा जिसे आपने स्कैन कर लेना है और ऐप्स जो हैं प्ले स्टोर पर मिलती हैं, जिसके अंदर एनर्जी मेट और वॉच पावर जैसी ऐप्स हैं, उनके ऊपर आपने अपना अकाउंट बनाना है और इसे ऑनलाइन कर लेना है, जिसके ज़रिए से आप
इसकी मॉनिटरिंग आसानी से कर सकेंगे कि आपके पीवी के वोल्टेज, एम्पेयर और वाट कितने बन रहे हैं, वापडा से कितनी शेयरिंग कर रहा है, बैटरी को कितने एम्पेयर से चार्ज या डिस्चार्ज कर रहा है डे बाय डे, कितने यूनिट ये डेली के बना रहा है और कितने यूनिट मंथली प्रोडक्शन इस इन्वर्टर की है। किसी भी किस्म का लाइन फॉल्ट या लाइन लॉस अगर आपके इस सोलर सिस्टम के अंदर आता है तो वाईफाई ऐप जो है आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए से आगाह रखेगी। इसके अंदर नेट मीटरिंग का ऑप्शन मौजूद है। अगर आपने नेट मीटरिंग करवाई हुई है तो आप इस सोलर इन्वर्टर से नेट मीटरिंग कर सकते हैं, वापडा को अपनी इजाफी बिजली बेच सकते हैं और वही बिजली आप रात के वक्त वापडा से वापस ले सकते हैं। इस तरह आपकी बैटरियों के ऊपर लोड भी कम पड़ता है, आपकी बैटरियां ज़्यादा अरसा तक चलेंगी और नेट मीटरिंग का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा आप उठा सकेंगे। इसके अंदर डिस्प्ले की बात करें तो इसका डिस्प्ले RGB लाइट्स के साथ कलरफुल डिस्प्ले है जिसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक और ये RGB इफ़ेक्ट रात को वक्त देखने में बहुत कूल लगता है। अब मैं बात करता हूँ सबसे अहम बात के ऊपर जो कि है बैटरी के मुतालिक। इसके साथ 12 वोल्ट की 4 बैटरियाँ लगेंगी। 48 वोल्ट आपने कितने एम्पेयर की लगानी है? आपने कम से कम 140 एम्पेयर की बैटरी इसके साथ लगानी है और मैक्सिमम आप अपने बजट के मुताबिक 220, 225, 250 एम्पेयर तक की बैटरी भी लगा सकते हैं। अगर आप बैटरियां लगा सकते हैं तो वेल एंड गुड। अगर आप विदाउट बैटरी इस इन्वर्टर को यूज़ करेंगे तो इसके अंदर क्या मसाइल आपको देखने को मिलेंगे? सबसे पहला मसला जो आपको देखने को मिलेगा वो है कि ये रात के वक्त वापडा के ऊपर ऑटो शिफ्ट नहीं करेगा, आपको मैनुअल चेंज ओवर लगाना पड़ेगा, फिर ये वापडा के ऊपर शिफ्ट होगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि प्राइमरी इनपुट जो है हर इन्वर्टर के अंदर जो रखी जाती है वो सोलर और बैटरी को रखा जाता है। अगर रात के वक्त सोलर जो है वो मौजूद नहीं होता तो इन्वर्टर जो है वो शट डाउन हो जाता है ऑटोमेटिकली। इसके सॉफ्टवेयर के अंदर ये फीचर बिल्ट इन होता है क्योंकि बैटरियां आपने लगाई नहीं होती, एक प्राइमरी सोर्स तो पहले ही आपने कट ऑफ कर दिया, लेकिन रात के वक्त दूसरा प्राइमरी सोर्स जो है वो भी कट ऑफ हो गया तो आपका सोलर इन्वर्टर बिल्कुल काम नहीं करेगा, वापडा के ऊपर शिफ्ट नहीं होगा, आपको चेंज ओवर लगा के फिर वापडा के ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा। दूसरा मसला जो देखा जा रहा है कि अगर कुछ लोग इसके साथ कॉस्ट कटिंग के लिए बैटरियां लगा भी लेते हैं तो वो इतने कम एम्पेयर की यानी 50 या 60 एम्पेयर तक की बैटरियां इन्वर्टर के साथ लगा लेते हैं। उससे मसला ये होता है कि जैसे ही वो हैवी लोड को चलाते हैं तो उनकी बैटरियां 10-15 एम्पेयर से डिस्चार्ज होती हैं और 15-20 मिनट के अंदर उनकी बैटरियां बिल्कुल ज़ीरो के ऊपर आ जाती हैं, उनकी ग्रेविटी भी लो हो जाती है। फिर होता ये है कि सोलर इन्वर्टर ये समझता है कि उसके साथ बैटरियां अटैच ही नहीं हैं, फिर इसकी जो आउटपुट पावर है वो 4 किलोवाट तक रह जाती है। ये सबसे बड़ा मसला जो है लोगों को फेस करने को देखने को मिल रहा है। ये 4 किलोवाट की आउटपुट के ऊपर आ जाता है, ये 4 किलोवाट का इन्वर्टर बन जाता है जब आपके इसके ऊपर बैटरियां नहीं लगाते या लो एम्पेयर की बैटरियां इसके साथ लगा लेते हैं। तो अगर आप 4 किलोवाट का इन्वर्टर इस तरह चलाएंगे तो वो 3 किलोवाट 2.5 किलोवाट का इन्वर्टर आपका रह जाएगा। अगर आपने किसी भी सोलर सिस्टम या इन्वर्टर से मैक्सिमम आउटपुट लेनी है तो आपको उसके साथ बैटरियां लगानी पड़ेंगी। विदाउट बैटरी सोलर इन्वर्टर ऑन ज़रूर होते हैं, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपने विदाउट बैटरी ही इस इन्वर्टर को चलाना है, क्योंकि ये हाइब्रिड इन्वर्टर हैं, ये वापडा की शेयरिंग से ज़रूर चलते हैं। लेकिन अगर आपने बिजली के बिल के अंदर वाज़ह कमी करनी है, वापडा के ऊपर आपका इन्हिसार बिल्कुल ख़त्म हो, बिजली का बिल बिल्कुल कम से कम आए, 200-400-500 रुपये तक आए, तो आपने 4 बैटरियां इसके साथ कम से कम 140 एम्पेयर तक की अटैच करनी है। इस बात को आपने नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना। इसकी वारंटी की बात करें तो इसकी वारंटी कंपनी 2 साल की कंप्लीट वारंटी देती है। इसमें यह झंझट नहीं है कि ये 2 साल में आप 2 बार क्लेम कर सकेंगे, जैसा कि बहुत सारी कंपनियों की तरफ से देखने को मिलता है। इसकी 2 साल की कंप्लीट वारंटी है, जितनी बार भी आपका इन्वर्टर ख़राब होगा कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको रिपेयर करके देगी। इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस जो है बुकिंग के ऊपर 2 लाख रुपए ऑफ़र की जा रही है, लेकिन जब ये इन्वर्टर प्रॉपरली 1 हफ़्ते या 10 दिन के अंदर लॉन्च हो जाएगा मार्केट के अंदर, तब इसकी प्राइस 2,10,000 रुपये से लेकर
2,20,000 रुपये के अंदर देखने को मिलेगी। ये डिपेंड करेगा कि आप किस सिटी के अंदर रहते हैं। अगर आप बड़े शहर में रहते हैं तो आपको कम पैसों के अंदर इन्वर्टर देखने को मिलेगा। छोटे शहरों में क्योंकि 2-3 दुकानें होती हैं, उनका आपस में गठजोड़ होता है, तो आप महंगी चीज़ें जो है वो आवाम को फ़रोख्त करते हैं, जिससे रेट के अंदर इजाफा देखने को मिलता है।